तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 5 में हैं, जहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए अर्थात सवाल नंबर 1 में पलटाएंगे आप लोग, देखेंगे 5 सवाल दिए गए थे, 5 समुच्चय के युग्म, उन सभी समुच्चय युग्म का हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करने को कहा गया है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का पहला सवाल, x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3। ये हमको सवाल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया गया था। समुच्चय x समुच्चय y, हमें इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो इस सर्वनिष्ठ का निशान ऐसा होगा, कल हमने संघ ज्ञात करना सीखा था ऊपर। सर्वनिष्ठ का मतलब ऐसे अवयव जो दोनों में आए हों, 1 1 3 3, 5 नहीं है, 2 यहाँ नहीं है। अर्थात देख लीजिए ध्यान से, ऐसे अवयव को लिखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। इस प्रकार सवाल नंबर 1 का 1 खत्म, 5वें का पहला। चलिए दूसरा, समुच्चय a बराबर AEIOU, समुच्चय b बराबर ABC। चलिए बेटा इसका सर्वनिष्ठ a सर्वनिष्ठ b बराबर, देख लीजिए a दोनों जगह दिख रहा है, b यहाँ नहीं है, c यहाँ नहीं है, अर्थात सर्वनिष्ठ आएगा a। तीसरा सवाल, समुच्चय a बराबर x जो कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो जिस समय अपन लोग पहला सवाल बना रहे थे बेटा, बताया गया था कि ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसको सबसे पहले सारणीबद्ध रूप में बदला जाता है। प्राकृत संख्या लिखना है जो 3 का गुणज हो, अर्थात 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 और ये अनंत तक जाना है। चलिए समुच्चय भी बोलिए, x जो कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये चलिए इसको भी समुच्चय निर्माण को सारणीबद्ध में बदलें। हमको ऐसी संख्याएं लिखना है 6 से कम हो, जो प्राकृत संख्या हो। तो 6 से कम प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। अब हमें इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है। a यहाँ से देखेंगे, b यहाँ से देखेंगे, 3 6 9 12, 1 2 3 4 5, अर्थात ये दोनों में सिर्फ उभयनिष्ठ 3 भर दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारा उत्तर होगा 3। इस प्रकार तीसरा सवाल समाप्त होता है। अब कितने सवाल बचे? 2, चौथा और 5वां, इनको अपन मिटा दें और सवाल नंबर 4 और 5 को लिखते हुए समापन करें। प्रश्न नंबर 4, समुच्चय a बराबर x जो कि x एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है x, छोटा है बराबर है 6। चलिए बेटा इस समुच्चय निर्माण रूप था, इसको सारणीबद्ध में करें। प्राकृत संख्याएं लिखना है कैसी? जो 1 से बड़ी हो और 6 तक हो। 1 से बड़ी होने का मतलब 2 3 4 5 6। चलिए समुच्चय b, x जो कि x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है x
छोटा है 10। चलिए इसको सारणीबद्ध में बदलें। प्राकृत संख्या लिखना है कैसी, जो 6 से बड़ी हो 10 से छोटी हो। 7, 8, 9 खत्म। अब हमें इन दोनों का सरमिश्र निकालना है। चलिए देखिए बेटा, बी ए है, ई ए है, क्या सेम दिख रहा है जी? तो यहाँ पर एक भी नंबर सेम नहीं दिख रहा है, अर्थात हम बोलेंगे इन दोनों का सरमिश्र 5 होगा, अर्थात रिक्त समुच्चय एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इस प्रकार ये सवाल नंबर 4 फिनिश होता है। सवाल नंबर 5, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, समुच्चय बी बराबर 5। चलिए इसका हम लोग निकालें सरमिश्र। सरमिश्र का अर्थ बताया जा रहा है कि ऐसे अवयव जो दोनों में हो तो दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है मतलब सरमिश्र हम 5 लिखते हैं। ये आंसर इस तरीके से सवाल नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। सवाल नंबर 6 से हम लोग कल फिर करेंगे।